बहुत ही लाजवाब और शानदार वाइट कढ़ाई जो कि रेस्टोरेंट में मिलती है, आप घर में मिनटों में तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। कल मेरी बेटी की बर्थडे थी, जिसकी फरमाइश पर मैं वाइट चिकन कढ़ाई आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी। अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, उन्हें रफली कट कर लिया है। और ये 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हैं बड़ी वाली, उन्हें भी कट कर लिया है। मैंने 7-8 बादाम ले लिए हैं, इनको हम पानी में भिगो देंगे तो इनका छिलका उतार लेंगे, ठीक है। अब ये थोड़े खड़े मसाले ले लिए हैं, 1 चम्मच काली मिर्चें, 1 चम्मच लौंगें, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 फूले बादियान का पीस और 1 मैंने बड़ी इलायची ले ली है, ठीक है। और 1 प्याली दही ले लिए, इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है, ठीक है। अब दही के अंदर हम थोड़ी सी हाफ़ चम्मच के बराबर में भुना हुआ कुटा हुआ धनिया ले रही हूँ। हाफ़ चम्मच में इसमें भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा ले रही हूँ। और 1 चम्मच मैंने इसमें दखनी मिर्चें, जो वाइट मिर्च होती है, वो यूज़ कर रही हूँ। और इनको इसमें ऐड करके अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चम्मच चला के अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, एक पेस्ट तैयार कर लेना है। यहीं पर हाफ़ केजी चिकन ले लिया है, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है और सुखा लिया है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम 1 कप के बराबर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है तो सही हमने ऐड करना है। ऑयल गर्म हो गया तो ये हमने जो खड़े मसाले रखे थे ना, इन्हें हम अच्छे से डाल के थोड़ा सा सौते कर लेंगे। और प्याज और जो मैंने हरी मिर्चें रखी थी ना, उनका हमने एक पेस्ट बना लिया है, ठीक है। अभी देखें, जब खड़े मसाले हमारे थोड़े से सौते हो गए तो इसमें हमने चिकन ऐड कर दिए। चिकन को हमने इतना इसके अंदर रोस्ट करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। ये देखें, अब आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज होता जा रहा है। तो यहीं पर मैं अदरक और लहसुन का पाउडर हाफ़ चम्मच के बराबर ऐड कर रही हूँ, ताकि इसकी भी खुशबू अच्छे से इसमें आ सके। ये देखें, अब इसको हम अच्छे से, ये देखें बिल्कुल हमारी चिकन वाइट हो चुकी है, इतना ही हमने इसका कलर चेंज करना था, तो ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमने इस प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार किया है ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, बिल्कुल हमने फाइन इसका पेस्ट तैयार करना है। ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और तकरीबन थोड़ी देर तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे, ताकि इसका पानी खुश्क हो सके और प्याज जो है अच्छे से पक सके। ये देखिए, काफ़ी हद तक पानी इसका खुश्क होता जा रहा है, तो ऑयल इसने इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। देखें, ऑयल ऊपर आता जा रहा है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसका आप मसाला चेक कर सकते हैं कैसा होता जा रहा है। तो इसको अच्छे से मज़ीद और हम भून लेंगे। ये देखें, चम्मच हमने बराबर से चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगने पाए। देखें, अब हमने क्या करना है, जो हमने फेंट के दही रखी थी ना और उसमें मसाले हमने ऐड किए थे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से हमने ये दही इसमें ऐड कर दी है। अब इसे भी ऐड करने के बाद अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि दही भी अपना पानी छोड़ता है। तो हमारी जो चिकन 1/2% कुक हो चुकी है, वो इस दही के पानी में कुक हो जाएगी, तो ये पूरी तरीके से गल जाएगी। ये देखें, अच्छे से हमने मिक्स करके चम्मच चला दें। अब ये देखें, इसमें हमने नमक ऐड नहीं किया था, तो 1 चम्मच में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ इस पॉइंट पर। और 1 ही चम्मच मैंने सफ़ेद दखनी मिर्चें यूज़ की हैं, ठीक है। अब इसे कवर करके हम दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख देंगे, ताकि पानी इसका ग्रीस हो सके। ये देखिए, तकरीबन मैंने 6 से 7 मिनट पकने रख दिया था। अब चेक कर लेते हैं कितना इसने ऑयल छोड़ दिया है। माशाल्लाह से इसका कलर आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कलर हो चुका है, और इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें, हमारी प्याज अच्छे से पक चुकी है। दही भी हमने इसमें कहीं भी अलग से पानी ऐड नहीं किया था, उसी पानी में ये पक के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने 3-4 हरी मिर्चें ले ली हैं, जिन्हें बीच से कट कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हरी मिर्चों का फ्लेवर इसमें बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये देखिए, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसे 2 मिनट तक हम मज़ीद भून लेंगे हरी मिर्चों के साथ। अब यहाँ पर मैं पिसा हुआ हरा धनिया मैंने रखा है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हरे धनिया का फ्लेवर माशाल्लाह बहुत ही मज़े का लगता है। अब यहाँ पे हम कोई भी क्रीम यूज़ कर लें। आप कोई भी टेट्रा पैक की क्रीम या घर की रेगुलर दूध की क्रीम ले सकते हैं, मलाई ले सकते हैं। मैं इसमें हाफ़ कप के बराबर क्रीम यूज़ कर रही हूँ, यानी कि कोई भी आपका पैकेज हो उसका हाफ़ पैकेज आप क्रीम यूज़ कर लें। ये देखें, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इसमें हमने पानी वानी ऐड नहीं करना है, बस इसकी अच्छे से हमने मिक्सिंग करनी है। आप इस रेसिपी को बग़ैर क्रीम के भी बना सकते हैं, इतनी मज़ेदार बनेगी, लेकिन क्रीम आप ऐड करेंगे तो इसका ज़ायक़ा मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। ये देखें, हमारी माशाल्लाह से वाइट कढ़ाई रेडी है। हम थोड़ा सा और हरा धनिया इसको गार्निश करने के लिए ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और ब्यूटीफुल लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद आए तो प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए वाइट कढ़ाई, अगर आपने इसको और ज़्यादा गाढ़ा करना है तो इसको आप थोड़ा सा और पका लें, वरना तो इतने ही इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद पका रही हूँ। ये देखें, मज़ीद मैंने इसको भून लिया है तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है, क्योंकि हमने इसका मसाला ज़्यादा नहीं रखना, शोरवा नहीं रखना। तो हमारी वाइट कढ़ाई बनके तैयार है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार थी। तो अगर आपको पसंद आए रेसिपी देखने के बाद तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। और अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए। अब हम एक प्लेटर में इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। इसे आप नान के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। जो आप रेस्टोरेंट में और शादियों में खाते हैं वो आप मिनटों में अपने घर में बना के रेडी कर सकते हैं। कोई गेस्ट आ जाएं आपके घर में तो आप ये बना के सर्व कीजिए, यकीनन आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो फीडबैक देना मत भूलिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।